दफ्तर बंद है, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ दफ्तर बंद नहीं है। आज हो सकता है इलेक्शन कमीशन का इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन इस इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ऑफिस का एड्रेस बदल हो सकता है, लेकिन आईपैक बंद नहीं हुआ, आईपैक है अपना जगह में। यानी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही। एसआईआर के मुद्दे पर ममता सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं और अब आईपैक का काम बंद करना, इन सब के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर से भी ममता भारी टेंशन है। और इसी परेशानी में अब ममता बनर्जी धमकी वाले भाषा का इस्तेमाल भी कर रही है। ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप सबका इतिहास मुझे पता है, कल बीजेपी नहीं रहेगी, ध्यान रखें, हमें सब पता है, आपका नाम और आपका ठिकाना, सबका हिसाब होगा। अगर चुनाव में ठीक से काम नहीं किया तो सबका हिसाब होगा। ममता बनर्जी धमका रही, सरेआम धमका रही। बंगाल में चुनाव आयोग ने जिस तरह से अधिकारियों का ट्रांसफर किया है उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई और अब अधिकारियों को ही धमकी दे रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी टीएमसी को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के सभी गुंडों के पास आखिरी मौका है कि 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर। सुनिए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। मोदी ने संकल्प लिया है यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है पूरा हिसाब होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि पीएम मोदी जब भी बंगाल आते हैं वो बीजेपी के लिए गजब चुनावी माहौल बना जाता है। इस बार भी पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे में एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 रैलियां की और इसके जरिए उन्होंने बंगाल के पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके के बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के 4 इलाकों में 4 विशाल जनसभाएं की। अब यह भी देखिए मोदी जहां भी पहुंचते हैं वहां के लोगों से कैसे खुद को वो कनेक्ट करते हैं। झारग्राम में चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी ने अपना काफिला अचानक रोक दिया और वो सीधे सड़क के किनारे एक साधारण सी झालमुरी की दुकान पर पहुंचे। अपनी दुकान पर पीएम मोदी को देखकर दुकानदार को यकीन नहीं हुआ, वो सन्न रह गया, विश्वास नहीं हो पा रहा था उसे अपनी आंखों पर। और इस बीच पीएम मोदी ने दुकानदार से स्पेशल झालमुड़ी बनाने को कह दिया। दुकानदार ने झालमुड़ी तैयार करते हुए पीएम से पूछा कि क्या वो प्याज खाते हैं। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, प्याज तो खाता हूं, किसी का दिमाग नहीं खाता हूं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी के लिए दुकानदार को अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए भी दिए। उन्होंने खुद भी झालमुड़ी खाई और आसपास जो लोग मौजूद थे उनको भी खिलाया। आप भी पीएम मोदी का झालमुड़ी के जरिए खुद को झारग्राम के जनता से कनेक्ट कर देने वाला ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं,
अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ धान थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर, हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झारग्राम में झालमुड़ी खाकर बंगाल चुनाव में पर्सनल कनेक्ट वाला मास्टर स्ट्रोक खेला, इससे टीएमसी के पीएम मोदी को बाहरी बताने वाले नैरेटिव की एक ही झटके में हवा निकल, क्योंकि झारग्राम में पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाने वाले जिस वीडियो को शेयर किया वो जबरदस्त वायरल हो चुका। इस वीडियो को पीएम मोदी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर पर शेयर किया। 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर करीब 10 करोड़, फेसबुक पोस्ट में 9 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर हैंडल पर करीब 73 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बंगाल की हर दुकान पर पीएम मोदी के इस वीडियो को देखा जा रहा है। चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी यहां बंगाल में आकर झालमुड़ी खा रहे हैं। ऐसे में लगता है ममता बनर्जी पीएम मोदी की झालमुड़ी से उन्हें मिर्च लग गई। ममता बनर्जी इसे नाटक और चुनावी स्टंट बता रही। झालमुड़ी की दुकान पर पहले से कैमरा और माइक्रोफोन लगे होने पर सवाल भी उठा रही हैं। अभी ममता बनर्जी को एक बार सुन लीजिए। माइक पिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে? জিজ্ঞাসা করুন। सब नाटक। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में कैसे पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके में 4 रैलियां करके वहां की 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल बना। दरअसल बीजेपी जंगल महल इलाके पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि यहां पर टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त हासिल है। पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो जंगल महल की 40 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें टीएमसी के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास 16 सीटें हैं। और अपने बंगाल दौरे में पीएम मोदी का फोकस झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर पर इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि झारग्राम की सभी 4 विधानसभा सीटें टीएमसी के पास हैं, जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें फिलहाल टीएमसी के पास हैं। झारग्राम में चुनावी रैली के साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर पीएम ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई तो लोगों को टीएमसी की गुंडागर्दी से बचाने का भरोसा भी उन्होंने दिया। अभी पीएम मोदी को सुनिए। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। पीएम मोदी का इस बार का बंगाल दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अटकने के बाद पीएम मोदी पहली बार बंगाल पहुंचे। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लटकाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाने पर लिया। टीएमसी को महिला विरोधी बताया। अभी पीएम मोदी को एक बार सुनिए, फिर ममता बनर्जी और टीएमसी पर पीएम मोदी के इस अटैक का गणित भी आपको बताने वाला हूं। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो,
मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। पीएम मोदी बंगाल की लड़ाई में महिलाओं पर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में इस बार सीधी लड़ाई एम वर्सेस एम की है, यानी कि मोदी की सीधी टक्कर ममता से है और बीजेपी भी जानती है कि इस टक्कर में उसे अगर जीतना है तो एक और एम यानी कि महिलाओं को अपने पाले में करना जरूरी है। क्योंकि बंगाल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो यही एम यानी कि महिला फैक्टर ममता बनर्जी की जीत का बड़ा फैक्टर रहा। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट कर दिया, जबकि बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किया और इस तरह ममता बनर्जी यहां मोदी से 14% वोट से आगे रही। साल 2021 ही नहीं, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की करीब करीब आधी महिलाओं का सपोर्ट मिलता रहा। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 49% महिलाओं का वोट मिला था। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 47% महिलाओं ने वोट किया था और 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिला वोट मिला। बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि बंगाल में बीजेपी के लिए महिला वोटर्स का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 4% महिला वोट मिले। 2016 के बंगाल के चुनाव में बीजेपी को 10% महिला वोट मिले। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी का महिला वोट बढ़कर सीधे 36% पहुंच गया। जाहिर है कि बीजेपी का टारगेट साफ है। इस बार बीजेपी महिला वोट बैंक में टीएमसी की 14% की बढ़त में सेंध लगाना चाहती है, तो बंगाल का नतीजा भी अपने पक्ष में बीजेपी कर सकती है अगर सेंध लगा दे तो। इसीलिए पीएम मोदी ने बंगाल की टीएमसी को महिला विरोधी बताने के साथ ही आदिवासियों का भी विरोधी बताया और टीएमसी पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान का भी आरोप लगाया।